नमस्कार, मैं शैलेंद्र यादव आप सभी को मूल अवधारणा के बारे में कुछ सवाल बताने वाले हैं। मैं जो नोट्स देने जा रहा हूँ, इस नोट्स को आप लिख सकते हैं और लिख करके इसको अपना तैयार भी कर सकते हैं। पहला कक्षा 11 का पहला चैप्टर है मूल अवधारणा। तो हाई स्कूल में थोड़ा सा मूल कंसेप्ट आपको बताया जाता है, उसी से रिलेटेड है ये 11th में मैं आपको बता रहा हूँ। मूल अवधारणा, तो सबसे पहले मूल अवधारणा में हम जानेंगे कि मूल क्या होता है। तो मूल क्या है? मूल एक संख्या है जिसे हम अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 कण के बराबर होता है। यानी अगर हम मोल की भी बात, कहीं भी अगर मोल की बात करेंगे तो वहाँ पर हम कितना रखेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ही रखेंगे। जैसे हम कहेंगे एक मोल किताब बराबर कितना होगा, तो एक मोल किताब बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 किताब। अगर हम बात करेंगे एक मोल साइकिल बराबर क्या होगा, एक मोल साइकिल बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 साइकिल। तो ये हो गया मोल, यानी मोल बराबर हो जाएगा अवोगाद्रो संख्या यानी 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अब हम बात करेंगे कार्बन परमाणु के लिए। तो हम जानते हैं कि कार्बन का प्रतीक C होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। तो हम कार्बन की द्रव्यमान की बात करेंगे, यानी कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का द्रव्यमान हो जाएगा 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और इतना ही लगभग किसका होता है? मास होता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम, जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान से बहुत ही कम होता है। अतः हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को निगलेक्ट कर देते हैं। यानी कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह प्रोटॉन के मास के लगभग 1/1837 के बराबर होता है। ये बहुत ही कम है। अतः हम इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट करते हैं, नगण्य कर लेते हैं, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तब मास कार्बन का हो जाएगा 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम मास ऑफ प्रोटॉन की जगह रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम और न्यूट्रॉन के मास की जगह पर रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब ये जो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम आया है, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो हम इसकी जगह पर लिख देते हैं AMU, अर्थात कार्बन का मास हो जाएगा 12 AMU, अर्थात कार्बन का मास हो जाएगा 12 AMU। अगर हम कहें कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन का मास कितना होगा, तो हम जानते हैं कि ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। यानी कि इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? इसका मतलब पूछा जा रहा है कि 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा। तो जितना 1 मोल होता है उसकी वैल्यू रखेंगे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कार्बन का मास रखें। कितना रखते हैं कार्बन का मास? 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये लगभग किसके बराबर हो जाता है? 12 ग्राम के बराबर हो जाता है। किसी भी एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वही इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उतना है उसका मास होता है। जैसे हम कहेंगे मास ऑफ कार्बन तो 12 AMU, मास ऑफ ऑक्सीजन तो 16 AMU, मास ऑफ नाइट्रोजन तो 14 AMU। यानी जितना उसका मास मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना उसका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। अगर हम 1 मोल कार्बन की बात करेंगे तो 1 मोल कार्बन का मास हो जाएगा 12 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वहाँ हो जाएगा 16 ग्राम, यानी 16 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल नाइट्रोजन का मास की बात करेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का मास हो जाएगा 14 ग्राम। यानी कि तब किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि मास ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन के मास में हम जानते हैं कि 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 16 AMU हो जाएगा। 1 मोल ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16 ग्राम। नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये जगह 14 AMU। या अगर 1 मोल नाइट्रोजन के परमाणु की मास की बात करेंगे तो 14 ग्राम हो जाएगा।
अब सवाल है, एक सवाल देखते हैं कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोल होंगे। यानी सवाल है 64 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोल होंगे। तब इसमें द्रव्यमान दिया गया है, अब मोलों की संख्या ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल ऑक्सीजन में, एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम होता है। एक मोल ऑक्सीजन द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ना कि 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर एक मोल। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1/16 इंटू 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक फार्मूला ज्ञात हो जाता है। फार्मूला क्या निकल के आता है, फार्मूला निकल के आता है मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार बटे मोलर द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि हम इसकी जगह रख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या N इक्वल टू W अपॉन M। ये फार्मूला निकल करके आ गया। तो इसी प्रकार से अगर हम अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, 24 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने मोल होंगे। 24 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने मोल होंगे। हम जानते हैं M की फार्मूला होता है N इक्वल टू W अपॉन M। W क्या है, भार है, भार कितना दिया गया है 24 ग्राम, तो 24 रख देते हैं। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ कितना आ गया 2 मोल आ गया। इसी प्रकार से अगला सवाल है, निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन बिलो। 14 ग्राम नाइट्रोजन, 32 ग्राम सल्फर और 14 ग्राम हाइड्रोजन। देखिए इसको कैसे हम करेंगे, इसको हम करेंगे 14 ग्राम नाइट्रोजन मोलों की संख्या हो जाएगा 14/14 इक्वल टू 1 मोल आ जाएगा। 32 ग्राम सल्फर में हो जाएगा 32/32 यानी 1 मोल हो जाएगा। 14 ग्राम हाइड्रोजन में करेंगे तो N इक्वल टू W अपॉन M, W इक्वल टू 24 और M दिया गया है 1, कितना हो जाएगा 24 मोल से। अब अगला सवाल है, अगले सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें परमाणु की संख्या पूछ रहा है, भार दिया गया है, और चूंकि हम तो बता रहे हैं मोल निकालना। तो सबसे पहले हम इस सवाल में क्या करते हैं, जब अगर ऐसा सवाल दिया हो तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे दिया गया है 24 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु के कितने मोल होंगे, तो हम सबसे पहले 24 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने परमाणु होंगे, तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने कह रहा है, यानी कि 24 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे मोल, सबसे पहले हम निकालेंगे मोल। मोल बराबर क्या हो जाएगा, N इक्वल टू W अपॉन M। W दिया गया 24, M दिया गया है 12 यानी 2 मोल हो जाएगा। तो हम जानते भी हैं कि 1 मोल कार्बन परमाणु बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु। तो अगर 2 मोल हो जाएगा तो 2 से गुणा करेंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु। तो ये तो हो गया किसके लिए, परमाणु के। परमाणु दिया गया हो, परमाणु के मोल द्रव्यमान दिया गया है और परमाणु की संख्या या परमाणुओं का मोल ज्ञात करना है। इसी प्रकार से अगर अणुओं के लिए पूछ दिया जाए तब, तो अणु के लिए क्या हो जाएगा, जैसे हम जानते हैं कि एक अणु में कम से कम 2 परमाणु होते हैं। जैसे नाइट्रोजन अणु कहेंगे तो 2 नाइट्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन अणु कहेंगे 2 ऑक्सीजन परमाणु, कार्बन अणु कहेंगे तो 2 कार्बन परमाणु कम से कम, अधिक से भी हो सकते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी नाइट्रोजन अणु का मास कितना होगा, तो हम जानते हैं कि जितना नाइट्रोजन परमाणु का मास होगा उसमें 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 28 AMU आ जाएगा। तो अब हम एक फार्मूला यहाँ से डिराइव कर लेते हैं। अगर हम अणुओं के लिए बात करते हैं तो जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट था, जहाँ पे मोलर द्रव्यमान था, यानी कि मोलर मास, उसकी जगह हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास, अगर हम मोलर मास लिखेंगे तो परमाणु के हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो वो अणु के लिए हो जाएगा। जैसे सवाल है 28 ग्राम नाइट्रोजन
गैस में नाइट्रोजन अणु के कितने मोल होंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अणु के लिए पूछा था, तो यहाँ पे हम आणविक द्रव्यमान रखेंगे। नाइट्रोजन आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 28 होता है, तो 28/28 यानी 1 मोल हो जाएगा। अगर हम नाइट्रोजन एटम के लिए बात करते तो यहाँ पे जहाँ पे 28 रखे वहाँ पे 14 रखते तब 2 मोल आ जाता है। इसी प्रकार से अगला सवाल है, ये सवाल आप लोगों को करना है। 98 ग्राम H2SO4 में H2SO4 कितने मोल होंगे, सल्फर कितने मोल होंगे, ऑक्सीजन कितने मोल होंगे, हाइड्रोजन कितने मोल होंगे, हाइड्रोजन अणु के कितने मोल होंगे और ऑक्सीजन अणु कितने मोल होंगे। ये सवाल आप लोगों को करना है। धन्यवाद।